सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। कल हमने तूफानों से क्या डरना इस कविता की दो पंक्तियाँ दो पद हमने कल देखे हैं। आज उसके आगे के दो पद हम देखने वाले हैं। कल हमने क्या देखा था कि नफ़रत कभी भी करनी नहीं चाहिए, प्यार से सभी के साथ रहना चाहिए, तूफान कितने भी आए उससे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करके उन तूफानों से लड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आगे देखेंगे। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। तो देखो, धूप छाव तो जीवन में आती ही रहती है। कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, कभी उजाला होता है कभी अंधेरा होता है। हमें यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है ना। सूरज यानी कि क्या, सवेरा। और इधर हमें क्या दिख रहा है, चंदा मामा। तो चांद कब दिखता है, रात को। वैसे ही यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि जीवन में क्या है, अंधेरा भी है और सुबह का उजाला भी है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय क्या होता है, एक सा नहीं रहता, हमें धीरज कर रखना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, धीरज करके उसका सामना करना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण यानी कि घमंड के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना, सच्ची राह यानी कि सच्चा मार्ग दिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभिमान यानी कि घमंड, महामारी यानी कि भीषण रोग। लेकिन हमें क्या करना है, आत्मज्ञान करके, आत्मज्ञान यानी कि स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान प्राप्त कर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है और आने वाले तूफानों से कभी भी नहीं डरना, उसका डट के सामना करना है। यहाँ तक हमने आज देखा। इस कविता में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसे लिखकर उसका अर्थ भी लिखो, और इस कविता में जो विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं दिए गए हैं उसे भी अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।